સુરતમાં કોર્પોરેશનની કડી ખીચડી કૌભાંડ, ત્યારબાદ શ્વાન કૌભાંડ, પતરા કૌભાંડ અને હવે ટ્રાફિક પોલીસની ટોઈંગ કરતી ક્રેનમાં પણ કૌભાંડના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે। લોકડાઉનમાં જુલાઈ માસ દરમિયાન બંધ પડેલી ટોઈંગ ક્રેન એજન્સીને બારોબાર 93 લાખ જેટલી રકમ ચૂકવી દેવામાં આવ્યા હોવાના ખુલાસા આરટીઆઈમાં થઈ રહ્યા છે। અંગે લેખિત ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી છે, કારણ કે માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન અને જુલાઈમાં લોકડાઉન દરમિયાન ક્રેનો બંધ રાખવામાં આવી હતી। પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાંથી પણ ક્રેનને કોઈ કોલ પહોંચ્યો જ નથી। ત્યારે હવે ટૂંક સમયમાં સુરત મહાનગરપાલિકાનું બીજું નામ કૌભાંડ પાલિકા ન થઈ જાય તે જોવાનું રહ્યું। લોકડાઉન અનલોક દરમિયાન ટોઈંગ ક્રેન બંધ રાખવાના બદલ સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા 92 લાખ રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરા કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ થયા છે। આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ દ્વારા રાજ્યના ડીજીપીથી લઈ સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર, વિજિલન્સ તેમજ રાજ્યના એસીબીને તપાસ કરવા માટે અરજીઓ કરાઈ છે, જેના જવાબમાં સુરત ટ્રાફિક ડીસીપીએ કહ્યું કે કોઈ ગેરરીતિ નથી। ડિટેઇન થયેલા વાહનોને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા પર ખસેડવા માટે 22માંથી 8 ક્રેન લોકડાઉન દરમિયાન અને ત્યાર પછી જરૂરિયાત પ્રમાણે શરૂ રાખવામાં આવી હતી, જેના નિયમ મુજબ તેમને પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યા છે, એટલે કે ગેરરીતિનો સવાલ જ નથી। આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ સંજય ઇઝાવાએ જણાવ્યું કે લોકડાઉન દરમિયાન બંધ રહેલી ક્રેનોનું 92 લાખ જેટલું પેમેન્ટ કરી દેવાયું। આક્ષેપો પણ થયા અને જેના પુરાવાને આધારે સમગ્ર મામલામાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની આશંકાને પગલે વિવિધ વિભાગોમાં લેખિત ફરિયાદ આપી તપાસની માંગણી કરાઈ છે। જો ક્રેનો બંધ રહી હોય તો લાખોનું પેમેન્ટ કરવામાં કયા અધિકારીની શામેલગીરી છે તે એક તપાસનો વિષય છે। એક જ પેનથી અને એક જ દિવસે રિપોર્ટ બનાવીને ચૂકવણી કરી देवामां આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે। सूरत लॉकडाउन के समय में जो क्रेन सूरत सिटी पुलिस के द्वारा चलाई गई उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे करना चाहूँगा। सूरत सिटी में कुल टोटल 22 क्रेन चलती है। अपने यहाँ पे जिस दिन लॉकडाउन लगा उस वक्त 23 मार्च को मैंने खुद ऑर्डर किया था और ये 22 क्रेन में से 14 क्रेन कम करके 8 ही क्रेन हमने चलाई थी, क्योंकि इतने सभी क्रेन की हमें ज़रूरत नहीं थी और हमें पता भी नहीं था कि आने वाले समय में हमें कितनी क्रेन लगने वाली है। फिर भी मैंने 8 क्रेन शुरू रखी थी, 14 कम करके। उन 8 क्रेन के पास से अलग अलग तरीके के काम लिए जाते थे। लॉकडाउन के शुरू के दिनों में तो नो पार्किंग का इशू था, उस वक्त हमने वो काम किया। इसके अलावा आपको पता होगा कि पूरे लॉकडाउन के समय में हमने अराउंड 37,000 व्हीकल डिटेन किए थे। नॉर्मल समय में इन सभी व्हीकल के ओनर्स को हम गोडाउन लेके जाते हैं जब व्हीकल डिटेन होता है तब, और पुलिस स्टेशन के लोग पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन कोरोना के समय में नाका पॉइंट पे जब व्हीकल डिटेन होता था तो वहाँ से गोडाउन में या पुलिस स्टेशन ले उसके ओनर को ले जाना संभव नहीं था, तो वो व्हीकल वहीं रखे जाते थे। 40-50 व्हीकल होने के बाद उनको बारी बारी वहाँ से लेके लिया जाता था। आपको पता होगा एक समय पे क्रेन में 6 व्हीकल आते हैं तो उनको उतनी ट्रिप करनी पड़ती थी। 37,000 अगर व्हीकल हमने लॉकडाउन के समय में डिटेन किए हैं तो उनको ले जाने में कितनी ट्रिप लगी उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इस काम के लिए इन क्रेन का यूज़ हुआ। अप्रैल महीने में 10 से 15 तारीख के आसपास क्रेन की संख्या बढ़ाने के लिए सभी पुलिस स्टेशन से मांग आ रही थी, क्योंकि उनके सभी डिटेन किए हुए व्हीकल पहुंचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो सीपी सर की परमिशन लेकर हमने और 5 क्रेन उसमें ऐड की थी। इन 5 क्रेन से वही काम करवाया गया। इसके अलावा सरकार की सूचना थी कि सभी को खाना पहुँचाया जाए, उसके लिए वाहन भी बाहर से रिक्विजिट हुए थे। और इसी प्रकार से हमने 4 क्रेन 4 जोन में हमारे टीआरबी को सुबह शाम खाना पहुँचाने में और पुलिस वालों को खाना पहुंचाने में और उनके आसपास जो पब्लिक है उनको खाना पहुंचाने में हमने यूज़ की। उसके फुटेज भी आपके पास होंगे। मई महीने के एंड में जब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था तब हमने 22 की 22 क्रेन शुरू करवाई, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा था। जून महीने में क्रेन चली है और उसका इन्फोर्समेंट का काम भी हुआ है। जिसने काम किया है उसको उस हिसाब से जो क्रेन हाजिरी में रही है उनको उस हिसाब से उनका बिल पे किया गया है। ये लॉग शीट में आप भी देख सकते हो, अगर आपको देखना है तो आपके पास हम आपके लिए अवेलेबल कर सकते हैं। जुलाई महीने में आई फॉलो कैंपेन चली थी। आई फॉलो कैंपेन के दौरान आपको सबको पता होगा कि हमने जो ऑफेंडर्स थे उनको रोककर उनके पास से ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा दिलवाई थी। तो काम तो हम करते थे, लेकिन उनके पास से फाइन नहीं लेते थे। उनको रोककर उनके पास उनकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर चिपकाया या फिर उनको बैच दिया अगर वो फॉलोअर्स है तो। अगर फॉलो नहीं कर रहे तो उनके पास से ट्रैफिक की प्रतिज्ञा लेकर हम उनको छोड़ देते थे। तो ये काम उस समय में पूरे समय में हुआ था। सीपी सर से पूछा गया था और उसके बाद ये क्रेन सभी के सभी स्टैंड 2 में रखी गई थी। और इसी के ऊपर जब एसीपी एडमिन में मुझे पूछा तब मैंने उनको जवाब दिया है कि अगर क्रेन बंदोबस्त में स्टैंड 2 में है, हाजिर है, उनके लेबर्स है वहाँ पे, क्योंकि हमारे लॉगबुक में आता है कि कितने लोग लेबर और कितने ड्राइवर है 1+3, तो उनको उसका बिल उनको दिया जाए।
अगस्त महीने में भी कामगिरी हुई है। हर दिन कामगिरी जिस दिन हुई है उसी दिन का उनको बिल चुकौनी की गई है। मार्च महीने से लेकर आज तक कब जब क्रेन कम चली, जैसे अप्रैल महीने में सिर्फ 13 ही क्रेन चली तो 15 लाख का बिल गया है। जब क्रेन पूरी की पूरी चलती है, जैसे अगस्त महीने में चली है, तब उनको 27 लाख का बिल दिया गया है। इसमें कोई प्रकार का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना है तो आपके लिए भी माहिती अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।